वो भागवत, और दूसरा अर्थ है जो भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं ना, उनको भी भागवत कहते हैं। मीरा जी भागवत हैं, नरसिंह जी भागवत हैं, कबीर जी भागवत हैं, रहीम जी भागवत हैं, सूर जी भागवत हैं। जो भगवान का हो चुका है उसका नाम भी भागवत है। और कौशिकी संहिता में तो वर्णन मिलता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाश्च भक्ति वर्ण चतुष्टयी ते प्राप्यन्ते यतोनेन तस्मात् भागवतम स्मृतम। भा माने धर्म, भा माने धर्म, और गा माने अर्थ, वा माने काम, और ता माने मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्षाश्च भक्ति वर्ण चतुष्टयी। ये भागवत क्या है? बोले 4 प्रकार के फलों को देने वाली है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 प्रकार के पदार्थ मिल जाते हैं जो भगवान की कथा सुनेगा नियम से। लेकिन एक कथा को सुनने से नहीं मिलेंगे, निरंतर सुनना पड़ेगा। सत्संग के लिए, कथा के लिए ये नहीं कहा कि महाराज 1 बार से 2 बार से, नहीं नहीं, सदा सुनते रहो। बार बार बर मांगऊं हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत्संग। सत्संग से पहले सदा शब्द लगाए, बहुत ध्यान से समझना। सत्संग प्रभु आपका सदा मिलता रहे। सदा सत्संग मिलेगा तो ही हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 फल मिल जाएंगे भगवान की कथा सुनने मात्र से। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। क्योंकि हमारे संत कहते हैं 4 पदार्थ देने वाली, 4 पदार्थ देने वाली दीनन की ये पुकार कथा है। 4 पदार्थ देने वाली दीनन की ये पुकार कथा है। ये पुकार है। ये कथा क्या है? भगवान को पुकारने का एक तरीका है। 4 पदार्थ देने वाली दीनन की ये पुकार कथा है। 4 पदार्थ देने वाली दीनन की ये पुकार कथा है। ज्ञान विराग जगाने वाली इसके बिना नर धन ये प्रथा है। देने वाली इसके बिना नर धन ये प्रथा है। ज्ञान विराग जगाने वाली इसके बिना नर धन ये प्रथा है। ज्ञान वैराग जगाने वाली इसके बिना नर धन ये व्यथा है। हरि से प्रीत लगाने वाली, हरि से प्रीत लगाने वाली अनंत हरि और अनंत कथा है। आओ रे प्रेमी पिपासु जनो सुनो ज्ञान की गंगा। आओ रे प्रेमी पिपासु जनो सुनो ज्ञान की गंगा जो हरती व्यथा है। आओ रे ज्ञानी पिपासु जनो सुनो ज्ञान की गंगा जो हरती व्यथा है। ज्ञान की गंगा जो हरती व्यथा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की कथा ही है
जो ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है, चार पदार्थों को देने वाली है और भगवान के चरणों से प्रीति का उदय करने वाली ही भगवान की कथा है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। इसलिए सदा श्रीमद् भागवत का सेवन श्रवण करते रहना चाहिए। भागवत में हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यास जी ने जब इस संहिता को प्रकट किया, व्यास जी इसके निर्माता नहीं है, व्यास जी ने इसका निर्माण नहीं किया, तो फिर व्यास जी महाराज भागवत वेद व्यास जी ने बनाई, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? देखो ध्यान से समझना कि भागवत महापुराण में, भागवत महापुराण का जो महात्म है ना, वो जो महात्म है वो दो पुराणों में विशेष रूप से मिलता है। एक तो पद्म पुराण और दूसरा स्कंद पुराण। तो प्रश्न ये उठता है कि जब श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी ने सबसे पीछे लिखा, भागवत जी व्यास जी की अंतिम कृति है, इसके बाद व्यास जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यदि व्यास जी महाराज की ये भागवत महापुराण अंतिम कृति है तो फिर पीछे लिखा जो ग्रंथ है उसकी महिमा पहले लिखे हुए पुराणों में क्यों लिखी गई? तो बड़े संतों ने बड़ा सुंदर समाधान दिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण तो आदि ग्रंथ है, माने जैसे वेद अपौरुष हैं, वेदों को किसी ने लिखा नहीं, भगवान की वाणी है, भगवान से प्रकट हुए। जैसे वेद अपौरुष हैं उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण भी अपौरुष है, भगवान के हृदय से प्रकट हुआ है, भगवान की वाणी है। व्यास जी महाराज के हृदय में तो भगवान ने इस भागवत महापुराण को स्थापित किया है। व्यास जी महाराज इसके स्मर्ता हैं, रचयिता नहीं है। भागवत महापुराण तो पहले ही लिखी जा चुकी है। इसीलिए श्रीमद् शब्द व्यास जी महाराज, ऐसा कई संतों का मत है, कई संतों का भाव है कि पहले जब व्यास जी महाराज गए भगवान के पास में तो केवल नाम था भागवत महापुराण, लेकिन लक्ष्मी मैया पास में बैठी और बोली महाराज आपने इसमें मेरा तो कोई नाम ही नहीं लिखा और बिना शक्ति के तो कोई ग्रंथ भी पूरा नहीं है, बिना शक्ति के कोई काम भी पूरा नहीं है। तब व्यास जी महाराज ने अपनी भूल का प्रायश्चित किया और भागवत के आगे श्रीमद् शब्द और लगा दिया, इसीलिए हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। इस भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 10,270 उवाच, जैसे नारद उवाच, श्री व्यास उवाच, 10,270 उवाच हैं। 5,76,000 शब्दों का प्रयोग किया गया है और 25 प्रकार के लगभग छंदों का प्रयोग किया गया है, तब जाकर ये संहिता बनी है। 25 प्रकार के छंदों का प्रयोग श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया। अद्भुत संहिता है। कहते हैं यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ना, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अंग है। पहला और द्वितीय स्कंद जो है, 12 स्कंद है ना, इसमें पहला और दूसरा स्कंद ये भगवान के चरण बताए गए हैं। माने जब हम पहले और दूसरे स्कंद की कथा सुनते हैं ना, तो समझ लेना भगवान की चरणों की सेवा हो रही है, क्योंकि 8 प्रकार की मूर्ति बताई हमारे शास्त्रों में।
उनमें कुछ मूर्तियां पत्थर की हैं, लोहे की हैं, स्वर्णमयी, धातुमयी, प्रस्थरमयी, मृत्तिकामयी, मनोमयी, बालुकामयी, मणिमयी। किसी ने पत्थर की मूर्ति बनाई, किसी ने सोने की मूर्ति बनाई, किसी ने चांदी की मूर्ति बनाई, किसी ने लकड़ी की मूर्ति बनाई, किसी ने मिट्टी की मूर्ति बनाई, किसी ने धातु की मूर्ति बनाई, किसी ने हीरे मोती मणियों से मूर्ति बनाई भगवान की। लेकिन व्यास जी महाराज कहते हैं भैया मैंने भी एक मूर्ति बनाई है भगवान की, यह लोहमयी नहीं है, प्रस्थरमयी नहीं है, मणिमयी नहीं है। तो महाराज ये आपने कैसे इस मूर्ति को बनाया? तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि मैंने इस मूर्ति को बनाने में 5,70,000 शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्दमयी मूर्ति है भगवान की। तेने तेने यही बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। ये शब्दमयी मूर्ति है भगवान की, व्यास जी महाराज के द्वारा बनाई हुई। इसलिए ये जो भागवत महापुराण के श्लोक हमारे कानों में जाते हैं, समझ लेना हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। और महाराज पूजा में तो थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो जाएगी, लेकिन भागवत महापुराण सुनने में कोई त्रुटि नहीं है। बस एक बात का ही ध्यान रखना है कि अपने कान भगवान की कथा में लगा के रखो। तो पहला और दूसरा जो स्कंद है वो भगवान के चरण हैं, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जंघा है, पांचवा और छठा स्कंद भगवान की नाभि उदर है, और सातवां और आठवां जो स्कंद है वह भगवान के हाथ हैं। नवम स्कंद भगवान का कंठ है और 10वां स्कंद भगवान का मुख है। एकादश स्कंद भगवान का ललाट है और 12 स्कंद भगवान का शिरोभाग है। ये सातों जो 12 स्कंद हैं ये भगवान के अंग प्रत्यंग हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। ऐसी भगवान की मंगलमयी कथा का जब हम श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन भगवान के श्री चरणों में लग जाता है। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे हरि, हे प्रभु, ये मेरी तन की जो नौका है मैंने आपको समर्पित की है। दिन रात इसमें पापों का पानी भर रहा है। यदि आपकी कथा रूपी शब्द, आपका कथा रूपी अमृत मेरी इस नौका में भर जाए तो मेरी भी नैया सहज किनारे से लग जाएगी। ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। आइए सभी बड़े प्रेम और भाव के साथ में इस भाव का हम लोग आनंद लेंगे।